हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं मलिक फैमिली के बारे में। जी हाँ, सरोज और सुनीता मलिक की कंट्रोवर्सी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। पीछे भी उनकी कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी, आप लोगों ने देखी होगी। और आजकल लोगों ने ये वो धंधा बना लिया है कि जब भी उनके व्यूज कम होने लगते हैं, उनको ये लगता है कि व्यूज नहीं आ रहे, तो वो अपनी फैमिली में किसी को भी पोक करते हैं और पूरी फैमिली के बीच में फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। तो पीछे भी इन दोनों भाभी सरोज और इसकी दोनों जो नंदे हैं सपना सुनीता, इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में काफ़ी लंबी कंट्रोवर्सी चली थी। सरोज ने काफ़ी इनके करैक्टर पर उंगली उठाई थी, तो सुनीता ने उस टाइम पर सुसाइड तक का प्लान कर लिया था कि वो सुसाइड कर लेगी, वो जी नहीं सकती। उसने उसके करैक्टर पर उंगली उठाई है। और उसके बाद से आप सबको पता है, फिर सरोज की अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई, कुलदीप के साथ, और अब सरोज अलग रह रही है। तो इसी उसमें अब 2 दिन पहले कुलदीप सरोज को लेने गया था, पर सरोज ने आने से मना कर दिया। उसके बाद कुलदीप ने अपने ब्लॉग में सरोज के बारे में बोला, भला बुरा की कुछ कि वो आई नहीं। सुनीता ने भी बोला उधर से कि आने को तैयार नहीं है, लेने गया। तो सिर्फ सरोज ने अपने ब्लॉग में इतनी सी ही बात बोली थी कि अगर भाई मैं जाती हूँ, जो मेरे साथ पहले हुआ, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अब वो मेरे साथ नहीं होगा। और ये लोगों का जो लोग भी उनको कमेंट कर के बोल रहे थे कि आपको जाना चाहिए था, आपने गलत नहीं किया। तो सरोज ने सिर्फ इन्हीं कमेंट्स का जवाब लोगों को दिया था कि सरोज क्यों नहीं गई, क्योंकि उसको पता है उसने कितना टॉर्चर बर्दाश्त किया है, कितना इस लोग कुलदीप से पिटाई खाई है। तो ये सब चीज़ें उसने बोली थी और सिर्फ अपना पक्ष रखा था कि यहाँ पर भी कुलदीप ने आकर कैसे उनके साथ बिहेव किया, उसके मायके वालों को क्या क्या बोला, खुद उठकर चला गया। तो ये सब बातें, पर फिर वही सुनीता की गंदी आदत कि अपने भाई पहले वो कुछ भी बोल देती हैं और फिर वो बाद में लोगों को बोलती हैं कि ये मेरे करैक्टर पर उंगली उठा रही है, मैं मर जाऊंगी। वो सब उसकी शुरू से आदत रही है। हर बार उन्होंने ऐसे ही किया है कि पहले वो खुद कंट्रोवर्सी में कूदती हैं और फिर जब उनके ऊपर उंगली उठती हैं तो फिर वो मरने की धमकी देती हैं या फिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस बार भी सुनीता ने ऐसे ही किया कि उसको सरोज को ब्लॉग बनाकर बोल रही है कि सरोज ऐसी है, उनके कोई नन्हा बोल रही है कि वो आता था, अब वहीं पर बैठा रहता था, सरोज के करैक्टर पर उंगली उठाई। तो सिर्फ अब सरोज का एक और नया ब्लॉग आया, तो उसमें दोबारा से उनकी वो सब गंदी गालियाँ सुनीता के बारे में, जो भी सुनीता ने बोला कि मेरी बेटी से मुझे अलग कर दिया अपने ब्लॉग में, कि मेरी बेटी के पास ये आज भी फ़ोन करती है, मेरा घर तुड़वा दिया। तो उन सब का सरोज ने भी जवाब दिया है कि उसकी बेटी उसकी वजह से, खुद उसकी वजह से दूर हुई है उससे। और ये सब तो आप लोगों को भी दिखता ही होगा कि सुनीता जो हर 2 महीने के बाद कंट्रोवर्सी करती है, कभी किसी के करैक्टर पर उंगली उठाती है तो कभी किसी के करैक्टर पर उंगली उठाती है। तो अगर ऐसे ही सुनीता करती रहेगी तो कौन ऐसी बेटी होगी जो ऐसे अपनी माँ से ऐसे संबंध रखेगी कि हर 2 दिन के बाद वो अपनी फैमिली वालों को बदनाम करती है और फिर वो एक होने की सोचती है। तो सरोज ने भी काफ़ी उसके राज खोले, काफ़ी उसको गंदी गालियाँ दी और साफ बोल दिया है कि जो मेरे करैक्टर पर उंगली उठाएगा, मेरे बारे में बोलेगा, तो मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि कोई नन्हा नाम का आदमी है जिसके बारे में सुनीता बोल रही थी कि उसके सरोज के साथ संबंध है, तो उसके लिए उसने बोला है कि वो मेरा भाई है। और अगर आज भी लोगों को ये लग रहा है कि मेरे साथ उसका गलत वो है, तो मैं उसको राखी बांधने के लिए तैयार हूँ। तो सरोज ने हर जगह अपना पक्ष रखा कि वो क्यों नहीं जाना चाहती, उसने क्या क्या बर्दाश्त किया। और सरोज ने ये भी बोला कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारा इतना किया, तो उसमें भी आज भी हम अपना अलग से रह रहे हैं, आराम से, हम किसी से कुछ नहीं ले रहे, फिर भी ये लोग मुझे जीने नहीं देते। तो मतलब दोबारा से उन लोगों की वो कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। और सरोज ने इस बार खुला चैलेंज दिया है कि जिसको भी सामने आना है, जो भी मेरे करैक्टर पर उंगली उठा रहा है, मेरे बच्चों के बारे में जो भी बोल रहा है, तो वो आ सकते हैं, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तो सरोज की वैसे ये बात क्लियर है, वो जैसी भी है
पर उसमें करैक्टर पर आज तक कोई उंगली नहीं उठी है उसके। और पर उसका एक ये है कि अगर उसको बारे में कोई एक छोटी सी भी बात बोलता है तो वो पीछे आगे के सारे भेद खोल देती है। पीछे भी काफ़ी सरोज ने लोगों सुनीता के बारे में बोला था, तो उस टाइम पर भी लोगों ने सरोज को काफ़ी भला बुरे कमेंट भी किए थे कि ये गलत है अपनी ननद के बारे में ऐसे बोलना। और इस बार फिर दोबारा से सरोज ने सुनीता के सारे भेद खोल दिए हैं। तो देखना अब ये होगा कि ये कंट्रोवर्सी कितनी लंबी चलती है और कौन कौन इस कंट्रोवर्सी में आता है। सपना भी इस कंट्रोवर्सी में आएगी या नहीं आएगी। और पीछे भी जैसे अरमान मलिक तो इनके बीच में कोई भी रोल अदा नहीं करता है इनकी कंट्रोवर्सी में, तो वो लोग तो इस बार भी नहीं आएंगे। और आप लोगों का इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।